देखिए, प्रोडक्ट तो हम लोग बैटरी की से चलने वाले सभी बड़े प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं। जी, जी। और बहुत सारा काम चल रहा है। जी। और जैसे टेस्ला अमेरिका में कारों के ऊपर काम कर रहा है, जी, जी। ऐसे हमने बीड़ा उठाया है कि किसानों को हम डीजल और पेट्रोल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जी। बहुत सारे काम आप सारे काम कर सकते हैं। देखने में ये ज़रूर छोटा लगता है, अच्छा। पर इसकी पावर जो है 12 से 14 हॉर्स पावर तक, 10 से 14 हॉर्स पावर तक के जो टिलर्स हैं, अच्छा। उनकी अलग अलग स्पीड पे ये ताकत देता है। जी, जी। तो ये बिजली से चलता है, मोटर से चलता है। और इसमें हम 1.2 किलोवाट की मोटर यूज़ करते हैं। भारत में बनी हुई मोटर है ये, BLDC मोटर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मशीनरी ज्ञान यूट्यूब चैनल की एक और फ्रेश वीडियो में मैं ओम प्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक फार्म मशीनरी के बारे में। बात करेंगे कंपनी के फाउंडर एंड MD डॉक्टर अमोद कुमार जी के साथ, और मशीन के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही मशीन की डेमो भी देखेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए आज की इस खास वीडियो को शुरू करते हैं। अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में दिया गया बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। जी नमस्कार। नमस्कार ओम प्रकाश जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको, आपका जो चैनल है उसको हम स्वागत करते हैं। जी जी, सबसे पहले तो आप मुझे आपका परिचय दीजिए। आप कौन है, कहाँ से हैं, आपके बैकग्राउंड क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। जी जी। मैंने MBBS और MD किया हुआ है। जी। और अब तक मैं दिल्ली का एक बड़ा अस्पताल है सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, वहाँ पे HOD के पद पे काम करता रहा हूँ। जी। लेकिन रिटायरमेंट तक आते आते मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें स्वास्थ्य के लिए वास्तव में चिंता करनी तो हमें पर्यावरण को एनरिच करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरा ये इस समय युद्ध है पर्यावरण से। जी जी जी। तो उस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसलिए बहुत मैंने ही ये डिसाइड बढ़िया किया। काम। जी जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं कि आप हमारे पर्यावरण के बारे में नॉर्मल कोई भी इंसान तो सोच नहीं सकता। कोई भी अगर बिजनेस पर्पज से कोई काम कर रहा है तो ये तो एक डॉक्टर या फिर कोई ही जान सकता है, जो फील कर सकता है। जी जी। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। क्योंकि सांस अगर साफ नहीं है तो क्या बचेगा। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें जो इंजन और जो जिस तरह के ट्रैक्टर, जिस तरह के इन मटेरियल का यूज़ होता है वो बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। बिल्कुल क्योंकि किसान समझ नहीं पाते उतनी टेक्नोलॉजी के रूप में। जी। और कारों का तो सबको पता लग जाता है कि ये कारें बहुत मतलब पुरानी तकनीक की है, ज़्यादा पेट्रोल ले रही है। लेकिन किसानों को वो हाँ, कुछ वो भी बेच देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। हाँ, उसके टेक्निकल नॉलेज उसको तो पता नहीं होता है। अब BS6 जो भारत हाँ। स्टैंडर्ड के हैं, 6 के इंजन आ रहे हैं। अब 8 की बात हो रही है, 9 की बात हो रही है। और किसानों के पास वो सुविधाएं नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको परिवर्तन करना ही होगा। बहुत समय तक मैंने भाषण दे लिया, लोगों को तरह तरह की स्पीचेस दिए। जब मैं विभागाध्यक्ष था तो मैं बहुत पर्यावरण के बारे में बात करता था। जी। तो मुझे लगा कि अब काम में आना पड़ेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत इसमें अच्छे हमारी टीम बन गई और लोगों ने काम करना शुरू किया। जी। तो इस तरह से ये काम शुरू हुआ। जी जी। ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये हमारी कृषि राज की यूनिट है। जी जी। यहीं पे हम कृषि राज से संबंधित जो डेवलपमेंट वगैरह है वो यहाँ पे करते हैं। अच्छा। बाकी वर्क अलग अलग जगह पे अच्छा चलता है। तो कहाँ पे आपकी ब्रांच है या फिर कहाँ काम करते हैं? एक नोएडा में है। एक हमारा मोहन नगर में हमारे कुछ पार्ट्स तैयार होते हैं। जी। तो अलग अलग जगहों पे अच्छा हम लोग, और धीरे धीरे और भी जगहों पर आप करने वाले हैं अपनी ब्रांच? जी जी। अभी शुरुआत, मतलब आप कब से ये कंपनी शुरू है आपकी? ये कंपनी 2016 से शुरू हुई है। 2016 से? 2016 के सबसे आखिरी मंथ दिसंबर में शुरू हुई है। जी जी जी। लेकिन इसमें जैसे आप जानते हैं कि हमारा शुरू से ये प्रयास था कि चाइना से
ला के चीज़ों को नहीं बेचना है, हमें जी, अपनी जी। ही प्रोडक्ट्स डेवलप करने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो किसानों के मुताबिक कैसे बैटरी चालित उपकरण बन सके, क्योंकि जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने भी किसानों को बैटरी चालित इंजन चालित उपकरण मिलते हैं, जी, उनमें बहुत प्रदूषण और वाइब्रेशन, शोर ये सब होता है। जी, लेकिन हमें ये इच्छा थी कि हम किसानों का खर्चा बचा सकें। जी। आप क्या-क्या प्रोडक्ट आप किसानों के लिए बनाते हैं? देखिए, प्रोडक्ट तो हम लोग बैटरी की से चलने वाले सभी बड़े प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, जी, जी। और बहुत सारा काम चल रहा है। जी। और जैसे टेस्ला अमेरिका में कारों के ऊपर काम कर रहा है, जी, जी। ऐसे हमने बीड़ा उठाया है कि किसानों को हम डीजल और पेट्रोल से पूरी तरह मुक्त कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि अभी इंडिया में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत जितनी तरह से बढ़ रही है, तो लोग जो है इलेक्ट्रिक के ऊपर फ्यूचर में ज़रूर जाएँगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम बहुत ही अच्छे से बनाएँगे, तो ज़रूर जाएँगे। हाँ, ख़ास तौर से किसानों के हित में ख़ास बात यह है, क्योंकि स्पीड कम रहती है, हुँ। तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बहुत सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए हमारा जो फोकस है, हम अलग अलग जो भी प्रक्रियाएं हैं किसानों की आवश्यक पड़ती हैं, हुँ। उसमें हम किसानों से सलाह लेते हैं हुँ, हुँ। और उस पे हम विकास करते हैं। जी, जी। हमारे इंजीनियर हैं भूषण जी, ये अच्छा। हमारे प्लांट हेड हैं। जी। आइए भूषण जी, आप भी परिचय दीजिए। ये हमारी टीम की ताकत है, बाकी हमारे टीम के जितने भी जी, members बताइए, आप हैं। भी कुछ बताइए। मैं इस कंपनी के साथ में पिछले 1.5 साल से जुड़ा हूँ। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था जब हम पहली मशीन बनाई थी, जब से मैं हूँ आज आई थिंक हम लोगों ने 500 प्लस मशीन्स हम लोगों ने पूरे पैन इंडिया में मतलब सेल आउट कर दी हैं। और बहुत अच्छा उपकरण जो हम बना रहे हैं किसानों के लिए। और क्योंकि हम आफ्टर सेल्स एंड सर्विस भी हम लोग मेरा मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो उनकी जो फीडबैक है उनको हम हमेशा जो है ना वॉइस ऑफ कस्टमर की तरह लेके और मतलब कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में हम विश्वास करते हैं कि जो हमने मशीन बनाई है उसके अलावा जो उनके फीडबैक्स हैं उनको लेके हम उसके ऊपर में काम करते हैं, जिससे कि उनकी जो काम करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके और उनकी मदद हो, मतलब एग्जैक्टली जो वो काम करें वहाँ। तो ये इन चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। जी, अभी आप मुझे आपके प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताइए कि इसमें क्या-क्या विशेषताएँ हैं और किसानों को क्या लाभ मिलेगा? तो जो हमारा अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक रहा है प्रोडक्ट, जी। ये सुकून कृषि राज है। जी। और इसके 2 मॉडल हैं, प्रो और जेन 3। अच्छा। और इसमें खास बात यह है कि इसको हम कहते हैं मल्टी यूटिलिटी फार्म टूल। अच्छा जी। तो जैसे टिलर होता है, तो टिलर से बहुत से काम आप नहीं कर सकते हैं, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें बहुत सारे काम आप सारे काम कर सकते हैं। देखने में ये ज़रूर छोटा लगता है, अच्छा। पर इसकी पावर जो है 12 से 14 हॉर्स पावर तक, 10 से 14 हॉर्स पावर तक के जो टिलर्स हैं, अच्छा। उनकी अलग अलग स्पीड पे ये ताकत देता है। जी, जी। जैसे कि पारंपरिक हमारे जैसे पावर टिलर जैसे रहते हैं 12 से 13 एचपी, जी। बिल्कुल उतना ही पावर ये जनरेट कर देगा। उतना पावर जनरेट करता है। और इसकी खूबी ये है, हम इसे बोलते हैं मुफ्त। अच्छा। एक तो मुफ्त का बनता है MUFT, जी। मल्टी यूटिलिटी फार्मिंग टूल। अच्छा। और दूसरा कारण ये है कि जब आप एक पावर टिलर खरीदते हैं, जी। तो कितना ही सुंदर क्यों ना लगे, उस समय से आपके खर्चे शुरू होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप हमें डीजल लेंगे, पेट्रोल लेंगे, फिर कुछ जी। ही घंटों बाद उसकी सर्विस करनी जरूरी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जैसे जब कि मिट्टी में क्योंकि चलता है, तो उसके कार्बोरेटर और उसमें बहुत जल्दी कचरा आता है। जी। तो एक बार आप वो लेते हैं तो आप फंस जाते हैं, फिर बार बार आपको उसमें जाना पड़ता है। जी। इसमें कोई भी मेंटेनेंस जो है ज़रूरत नहीं पड़ती, सिवाय 1-2 साल बाद थोड़ा बहुत जो इसका गियर बॉक्स का ऑयल है वो डालने की ज़रूरत पड़ती है, सिंपल ग्रीसिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो ये बिजली से चलता है, मोटर से चलता है। और मोटर से चलने वाले पंखे जैसे आपने देखे होंगे आपके गांव में, जी। आपकी पैदाइश से पहले के लगे हुए होंगे। जी। तो ऐसे ही इसकी बहुत अच्छी इसकी चाल रहती है, उम्र रहती है। जी। जी। तो ये इसकी खास बात है। इससे आप
फार्म पे ले जाने के लिए एक छोटी ट्रॉली का प्रयोग कर सकते हैं। गांव के अंदर आप उसको जो भी सामान वगैरह लेके वहाँ इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते मतलब हैं। इससे हम ट्रॉली भी चला सकते हैं और जो भी फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे रोटरी टिलर हो गया, कल्टीवेटर, हैरो, ये सब भी चल जाता है। सब चीज़ें चल जाती जो हैं, नॉर्मल एक पावर टिलर चला पाता है वो सब चला पाता है ये? सारी चीज़ें। सारी ये चीज़ें। छोटा सा बैल है आपके लिए, अच्छा जो जी। जो भी चीज़ें आप चाहेंगे वो इससे चला अच्छा। सकते हैं। इसके अलावा जो कई बार पावर टिलर नहीं कर पाते, जैसे ये पानी का पंप है, अच्छा जी। आप इस पंप को भी चला सकते हैं। जी स्प्रे मशीन्स हैं, स्प्रे की ट्रॉली के साथ अलग से स्प्रे मशीन्स हमारी बिकती हैं, अच्छा जी। तो जैसे वो कि सब इससे चलती हैं। जी। इसके अलावा इसमें आप अपने घर के लिए पावर सप्लाई भी ले सकते हैं, छोटा सा इन्वर्टर इसके साथ अच्छा, लगा के। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में बच्चों को पढ़ने के लिए आप लाइट जलाने का काम भी ये सब कर सकते हैं। जी जी। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये जो मशीन है इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताइए। इसमें बैटरी कितने mAh या फिर कितने AH की आती है? इसकी मोटर की पावर मुझे बताइए, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। ये इसमें हम 1.2 किलोवाट की मोटर यूज़ करते हैं। भारत में बनी हुई मोटर है, ये BLDC मोटर है। तो सिंपल है कि ये करीब 3 से 4 गुना जो AC मोटर्स होती हैं उससे 3 से 4 गुना पावर देती हैं। अच्छा। इसमें इसके अलावा इसके अंदर जो है बैटरी किसान अपने पॉकेट के मुताबिक डिसाइड कर सकता है। जो सबसे सस्ती बैटरी है वो है लेड एसिड बैटरी। उसके बाद लिथियम आयन की बैटरीज आनी शुरू होती हैं, वो 25 AH, 36 AH और 48 AH और 60 AH। अच्छा। इन प्रोविजंस में आप मतलब जिस किसान को जैसी ज़रूरत हो उसी हिसाब से वो ले सकता है। जी जी। इसके अलावा इसमें हम एक नई सुविधा देने जा रहे हैं, जो शायद आपके चैनल से पहली बार हम अनाउंस कर रहे हैं, जी। कि हम बैटरी शॉपिंग सिस्टम दे रहे हैं। अच्छा। जिसमें एक बैटरी आप चार्जिंग के लिए लगा हाँ, देंगे घर पे 24 AH की, और दूसरी बैटरी से काम करेंगे। हाँ। जब तक वो ड्रेन होगी तब तक वो बैटरी आपकी तैयार हो जाएगी। जी जी। आप इसको सोलर से भी चार्ज कर सकते हैं, बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर क्या सोलर पैनल भी लग जाता है या फिर? इसके ऊपर सोलर पैनल लगाने को लग सकता है। एक तो हमारे इसके साथ सोलर ट्रॉली भी जाती है, तो कुछ किसान खरीदते हैं, जो जिसमें डिमांड करते हैं। वो डिमांड करते हैं, तो हम सोलर ट्रॉली देते हैं। जी। उसमें वो कंप्लीट सॉल्यूशन है। उसमें हर समय चार्जिंग की व्यवस्था आपकी जो है सोलर के थ्रू संभव है। उसमें मेन लाइन से भी चार्जिंग होती है, और जितना किसान जितनी बैटरी डलवाना चाहें उनके मुताबिक हम उसमें वो बैटरी भी डाल सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर चलाने से, सोलर लगाने से सोलर की उम्र कम होने का ज़्यादा चिंता रहता है, इसलिए हम इस पर बहुत अभी जोर नहीं दे रहे। लेकिन वो साथ में अगर ट्रॉली रखेंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। जी। तो इसकी जो बैटरी है जी। ये लगभग कितने सालों में बदला जा सकता है? लिथियम आयन बैटरी की जो उम्मीद की जा रही है वो 5 से 7 साल की उम्र बताते हैं। हम 2 साल की गारंटी देते हैं उसकी। लेकिन जो अभी जो मार्केट में जो लोग जानकारी है लिथियम आयन के बारे में, अभी सभी जगह चल रही हैं बैटरी, तो उनकी उम्र करीब 5 से 7 साल है। लेड एसिड से तो लिथियम आयन की जो लाइफ है वो ज़्यादा रहती है। वो ज़्यादा है। जी। अच्छा, तो उसकी कीमत कितनी पड़ जाती है लिथियम आयन की? देखिए, इस जो जयंत्री है इसकी जो अभी कीमत है वो बिना बैटरी के 75,000 है। लेकिन अगर आपके चैनल के थ्रू लोग आएंगे तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। जी जी। उन्हें सिर्फ आपके चैनल का नाम बताना है और हम आपको उनको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। जी। इसके अलावा बैटरी की कॉस्ट जो है वो बदलती रहती है। जी, साल जी, बदलती रहती है। बदलती रहती है। इस मशीन की भी कॉस्ट बदलती रहती है। जी। बहुत सारे पार्ट, लोहे की कीमत, तांबे की कीमत, सब चेंज होती है। जी जी। ये ये कहना मुश्किल है कि आज मैंने बोल दिया तो आगे कुछ समय बाद कुछ और 2-3 साल बाद तो इन्फ्लेशन में बढ़ती, सब चीज़ की कीमत जो है बढ़ती रहती है। जी जी। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि 15,000 की जो बैटरी है वो लिथियम लेड एसिड की पड़ती है। जी। करीब 26 AH। और वही अगर किसान लिथियम आयन की लेना चाहेगा तो वो करीब
करीब 25 से 30 हज़ार के बीच में कुछ इसकी फिगर। जी 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 जी। मतलब टोटल मशीन की कीमत 75,000 है, लेकिन हमारे चैनल के थ्रू जो भी आएगा उसको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी 5 साल बाद उसको बैटरी अगर बदलना है तो। लेकिन ये डिस्काउंट की सुविधा पहले 100 कस्टमर्स को होगी। जी 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 जी, जो भी पहले 100 कस्टमर आएंगे उनको मिलेगा ये जी, सुविधा। जी। जी बिल्कुल। हाँ। और बैटरी वो 5 साल बाद बदल सकते हैं, बिल्कुल 25 से 30,000 के अप्रोक्स। वो जी। 3 साल बाद अगर 35,000 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई किसान नॉर्मल पावर टिलर लेता है तो उसको लगभग 1 से 1.5 लाख देना होता है। जी उसी के ऊपर उसको पेट्रोल डीजल का खर्चा जी 1 साल में बिल्कुल, लगभग बिल्कुल सही 25 से 30,000 हो जाता है जी खर्चा। जी तो क्यों ना इलेक्ट्रिक वाला को ले, जी जी इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत कोई लाभ नुकसान होगा। नहीं है। जी जी, और आप क्या कहना चाहेंगे? और आप और क्या क्या बनाते हैं, और क्या क्या इम्प्लीमेंट बनाते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, कृषि राज जैसा कि मैंने बताया एक मॉड्यूलर सिस्टम है। जी एक कृषि राज पे कम से कम 10-15 इम्प्लीमेंट्स लगाए जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या लगाया जा सकता है? कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर। मेड़ बनाने के लिए रिजर है, जी उसके अलावा मिट्टी को लेवल करने के लिए इम्प्लीमेंट है, वो लग जाता है। जी। उसके अलावा रोटरी आप लगा सकते हैं, रोटावेटर। उसके अलावा आप पंप चला सकते हैं, स्प्रे पंप चला सकते हैं। अर्थ ऑगर जो छेद करते हैं पेड़ पौधे खंबे लगाने के लिए, वो आप इससे चला सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जैसे घर में बिजली का कुछ भी प्रबंध करना है तो बिजली का प्रबंध कर सकते हैं। जी। तो इसके इसमें एक साइकिल लग जाती है, तो बिल्कुल जैसे आप बोल रहे थे कि ये मुफ्त मतलब मल्टी यूटिलिटी। बिल्कुल। अभी ये हम सभी काम उसके कर सकता साथ साथ हम क्या है ना, समय के साथ हम डेवलप कर रहे हैं, और हमारा जितने भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो जिन ग्राहकों ने लिया है, मान लिया कृषि राज, तो उसमें वो फिट हो जाएंगे, तो उस ढंग से बनाए जाते हैं। जी जी जी। तो जैसे अभी एक ये प्रोडक्ट है, ये अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। अच्छा। अभी हम इसको जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। अच्छा। इसका नाम है रौद्रम। जी, ये क्या काम करता है? रौद्रम जैसा कि है, शब्द से ही लग रहा है जी कि ये तो काफ़ी अलग दिख रहा है, मतलब मैंने तो अभी तक देखा नहीं था ऐसी। ये एक बिल्कुल नई चीज़ भारत में हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जो स्टीम के जरिए, भाप के जरिए जी आप जो वीडीसाइड्स आप छिड़कते हैं, जो घास, जो हर्बिसाइड्स डालते हैं, जिससे बहुत जहरीला असर पड़ता है जी जमीन पे, जी उससे बहुत सारे कीटाणु जो हैं उनका मरने का खतरा रहता है। जी। तो इसमें अगर आपने तेज हाई प्रेशर स्टीम से उसको अगर वीड को ख़त्म करेंगे, जी जो खरपतवार है, जी, तो वो काफ़ी समय तक वो खरपतवार जो है वो दोबारा नहीं होती, क्योंकि वो जड़ तक पक जाती है। जी जी, उसको जड़ से ये उखाड़ देता है। और उसके बाद आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है, वहीं पे वो मल्चिंग की तरह से वो वहाँ पे पड़ी रह सकती है, कंपोस्ट की तरह काम आएगा, कंपोस्ट की तरह वो काम आएगा। जी जी। तो ये, और इसमें इसका जो डिज़ाइन है इस तरह का है कि पौधा आपका बचा रहेगा। अच्छा। जो पौधा है उससे बचा के, तो एक बार आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आप मल्चिंग वगैरह, वो घास अपना ही नेचुरल मल्चिंग कर देगी जी, जो सूखी हुई घास है। जी जी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम लोग साथ ही साथ डेवलप कर रहे हैं। समय आने पे साथ साथ ये आते रहेंगे, और ये कृषि राज में फिट हो जाता है। आप कृषि के राज के साथ साथ ये आगे यहाँ पर लग जाता है। जी जी, यहाँ से कृषि राज लग जाता है जी। और इसमें क्या है, कोई अपना रोजगार बनाने का साधन भी बना सकता है। जी जी बिल्कुल। तो अभी इस पे हम कुछ और टेस्ट करेंगे। अगर ये सफल होता है, विदेशों में तो ये बहुत सफल है। जी जी। बहुत सारे लोग, कंपनियां चलती हैं इसकी, जो स्टीम के जरिए वीड कंट्रोल करती हैं, झाड़ियां कंट्रोल करती हैं। तो कोई किसान चाहे तो वो इस तरह का काम इस उपकरण को लेके कर सकता है। जी जी। उसी तरह से हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई गन्ना निचोड़ने का, जो गन्ने का जूस निकालने का सिस्टम है, वो इसमें लगा सकता है। जी।
और कोई मन में आप विचार सोचिए, इसमें वो सब संभव। जी जी, तो इसमें ट्रॉली भी लग जाता है। ट्रॉली भी लग जाता तो है। ट्रॉली मतलब कितने वजन ये खींच सकता है, कितने देखिए टन तक? हम कहते हैं 500 से ज़्यादा मत ले जाइए, वैसे ताकत तो इसकी बहुत है, लेकिन 500 किलो से ज़्यादा नहीं ले जाना चाहिए। इसकी ट्रॉली जो है वो विशेष रूप से बनाई गई, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग भी सिस्टम है हाँ उसमें। ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं। जी जी, तो इसलिए थोड़ी महंगी तो पड़ती है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो और अगर कोई किसान चाहे अपना लोकल बनवाना, तो उनको हम उसकी आर्ट वगैरह दे सकते हैं। जी जी, तो वो लोकल खुद भी बना सकता है। जी जी जी, और ये इसका मैक्स स्पीड कितना है, ये अगर रोड पे चलाएंगे तो? इसकी मैक्स स्पीड सेफ्टी के नाते बहुत कम रखी गई है। इसको आप 15 किलोमीटर, 12 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते। अच्छा तो आप ऐसे समझिए कि जैसे साइकिल की स्पीड होती है, जी उतनी स्पीड पे आप चला सकते हैं। जी जी, क्योंकि सेफ्टी के लिए। हाँ, जी, इसको तो हम फार्मिंग में ही यूज करना है। फार्मिंग में ही यूज करना है। जी जी आप इससे इतना बचाइए कि आप अपनी साल भर में अपनी मोटरसाइकिल हो जाएगी, जी 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 जी, और बिल्कुल। 3 साल में आपकी कार आ जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल। ये मतलब ये छोटे किसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो नॉर्मली जो बागवानी की खेती करते हैं, या फिर केले की खेती, कपास की खेती, या फिर अंगूर की खेती में भी ये आराम से चल सकता है। जी जी। जी, इसमें वारंटी भी मिल जाता है? इस हर इक्विपमेंट की करीब 1 साल की वारंटी होती है। जी कोई भी दिक्कत आती है तो हम पार्ट बदल के देते हैं, या फिर जिस तरह की भी मदद की ज़रूरत होती है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि आम किसान जिसको थोड़ा बहुत बिजली का काम आता है, वो मैनेज कर सकता है। उसके जो बोर्ड बनाया वो हमने इस तरह से बनाया है, साफ सुथरा, इसमें तारों का बहुत जंजाल ना हो। इसी रूप में सोच के बनाया है कि कोई किसान अगर खोल के देखेगा जी तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। जी जी जी, तो अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो ये घंटे में कितना यूनिट बिजली ये खपत देखिए करता है? इसमें क्या है कि जो बैटरी का साइज होता है उस पर डिपेंड करता है। जी जैसे 48 वोल्ट की बैटरी होती है, और अगर वो 48 एम्पियर की है, तो करीब 2.5 यूनिट के करीब वो 1 घंटे में कंज्यूम मतलब करती है। पूरे एक चार्जिंग अच्छा, में एक फुल चार्ज होने में फुल चार्जिंग 2.5 यूनिट 2.5 यूनिट कंज्यूम लेता है। करती है। और अगर आप 24 AH की बैटरी, जो 2 हम स्वैपिंग वाला सिस्टम बता रहे हैं, वो लेंगे तो वो भी 2.5 यूनिट एक तरह से लेगा। अच्छा, तो फुल चार्ज होने में कितना घंटा टाइम लेता है? जो 48 वोल्ट की बैटरी है वो करीब 3.5 घंटे लेती है, हाँ। और जो 24 का है वो 24 AH की है वो 1.5 से 2 1.5 घंटे। से 2 घंटे में हो जाता होगा। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब बहुत ही बढ़िया है। अगर हम स्वैपिंग वाला लें तो एक से चलाते रहेंगे, उसी टाइम में दूसरा भी चार्ज हो दूसरा जाएगा। चार्ज हो जाएगा, इसी हिसाब से चलता रहेगा, चलता काम रहेगा, रुकेगा काम नहीं। रुकेगा नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है ये स्वैपिंग वाला ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी जी, तो अभी आप मुझे बताइए कि आपकी जो कंपनी की लोकेशन है वो कहाँ पे है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। अभी जो हमारा सेंटर है, एक सेंटर तो हमारा गुड़गांव में स्थित है, और एक गाज़ियाबाद में है, जहाँ पे हमारा ये रिसर्च और डेवलपमेंट का काम होता है। अच्छा, और कृषि राज का जो मैन्युफैक्चरिंग का मेन सेंटर है वो यही है। जी बाकी अलग अलग जगहों पे जी छोटी यूनिट्स हैं जो काम कर रही जी जी हैं। तो कंपनी का नाम हमने रखा है सुकून। जी। सुकून का मतलब है कि अरबी और फ़ारसी जो उस लैंग्वेजेस हैं, बाद में उर्दू में आ गया ये शब्द, इसे कहते हैं पूरा एक तरह से सुकून, बिल्कुल। सुख से भी एक आराम से बैठने की बात है। जी तो हम कहते हैं कि सुकून, हिंदी में भी अब सुकून जो जी, है बिल्कुल। आराम से लिया जाता बिल्कुल, आपने बहुत ही बढ़िया नाम रखा है जी। कि किसान को इससे सुकून मिलेगा। है। जी जी, ये अक्सर देखते होंगे कि जैसे ही टेलर या ट्रैक्टर का इंजन बंद होता है, जी तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हट गया, हाँ, कितना बड़ा बोझ हट गया। हाँ तो वो शोर भी अपने आप में आदमी के सुकून को ख़त्म करता जी जी, बिल्कुल। है। जो गंदी हवा आ रही है वो तो अंदर जाती है, तो सुकून के लिए सभी कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट।
जी धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा हमें। तो इस वीडियो में हमने बात किया एक फ्यूचर इलेक्ट्रिक पावर टिलर के बारे में। बहुत जल्द ही ये कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी लॉन्च करने वाला है। अगर कोई किसान ये मशीन खरीदना चाहता है या कुछ भी मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस पर्पज से भी सुकून सॉल्यूशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका डीलरशिप लेना चाहते हैं तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक फार्म मशीनरी के बारे में जानकारी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। ये कभी रह जाए।